जेडीयू की बैठक चल रही है जिसमें कहा यह गया था कि बीजेपी को आड़े हाथों लिया जाएगा। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर मोदी पर काफी कुछ कहा जाएगा, लेकिन अब मोदी के पक्ष में, नीतीश के विरोध में जेडीयू के अंदर से ही सवाल। शिवराज सिंह क्या कहते हैं, सुनिए। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी चल रही है। हमारे साथ हैं जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव शिवराज सिंह जी। शिवराज सिंह जी, ये बताएं कि कल तक मोदी को लेकर जेडीयू कह रही थी कि जल्द नाम तय करे बीजेपी कौन प्रधानमंत्री होगा। आज बड़ा नरम रुख है, क्या वजह है इसकी? इसका कारण ये है कि ये अपनी औकात को, राजनीतिक हस्ती को नीतीश कुमार बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये बार्गेन कर रहे हैं कि मुझे प्रधानमंत्री किसी तरीके से बनाओ। डिप्टी पीएम तक का इनको ऑफर है बीजेपी से कि तुम बीजेपी का प्रधानमंत्री बनने जो तुम डिप्टी पीएम बन जाओ। उस ऑफर को ये नहीं मान रहे हैं। इंटरनल ये अंडरस्टैंडिंग है। ये प्रधानमंत्री के दावे में है, लेकिन ये अपनी राजनीतिक हैसियत को जानते हैं कि जिस दिन ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए उस दिन इनका वही हाल होगा जो देवेगौड़ा का कर्नाटक में हुआ, जो लालू प्रसाद यादव जी का कांग्रेस से अलग होने के बाद बिहार में हुआ। एक चीज शिवराज जी, मोदी की आपने तारीफ की थी, मोदी के पक्ष में कहा था कि जिस आधार पे आप मोदी का विरोध कर रहे हैं, क्या क्या बात थी और उससे आपकी पार्टी सहमत क्यों नहीं हुई? मैंने मोदी जी की तारीफ नहीं की थी। मैंने खत ये लिखा था शरद यादव जी को कि नरेंद्र मोदी जी का जिस आधार पर आप विरोध कर रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी के लिए, वो आधार आपका गलत है। और मैंने कहा था कि सेक्युलरिज्म पर एक बहस होनी चाहिए राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। यह खत मैंने लिखा था। और मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का विरोध ये लोग सेक्युलरिज्म के वजह से नहीं कर रहे हैं। इनके पार्टी में जो फंड्स आए हैं ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड, उसकी जांच हो। किस किस देश से फंड आए हैं, हॉस्टाइल नेशन से और एनिमी नेशंस, और वहां बैठे हुए जो कुछ भारत विरोधी तत्व हैं उनके द्वारा इनको फंडिंग आई है। और इसकी जांच आज नकल एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करेगी और ये पता चल जाएगा कि विरोध करने का कारण सेक्युलरिज्म है या फॉरेन फंडिंग है। तो आपको तो क्या लगता है कि मोदी के पक्ष में जेडीयू को आना चाहिए, मोदी को कबूल कर लेना चाहिए? मुझे लगता है कि यह फैसला भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार जी ने कहा है कि ये जो गठबंधन है इसका सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी है। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन नीतीश क्यों मोदी के पक्ष में क्यों खिलाफ है उनके? क्यों नीतीश को मोदी का नाम सुनते ही चिढ़ सी हो जाती? वो अंग्रेजी में एक कहावत है, बाइटिंग मोर देन वन कैन च्यू। जितना मतलब पचा नहीं सकते हैं उससे ज्यादा ही हबक्का मारने के चक्कर में है। तो उस चक्कर में ही मुख्यमंत्री से भी जाएंगे। भाई, तुम एक रीजनल पार्टी हो, तुम कैसे बन जाओगे प्रधानमंत्री? बिहार में आपका आधार नहीं है। 2004 में आप ये पिछला चुनाव कब लड़े हैं नीतीश कुमार? 2004 में बेआबरू होकर अपने घर से निकले हैं। और तुम तय करो कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, और वो नहीं होगा। तो नीतीश खुद भी तो प्रधानमंत्री के रेस में। अब तो ये तो बेहूदगी है ना। प्रधानमंत्री के रेस में हो, पहले तुम लोकसभा का चुनाव तो जीत के आओ, एक विधानसभा का तो चुनाव जीत के आओ। 2004 में जो आखिरी चुनाव लड़े उस चुनाव को तुम हारे। अब तुम चले हो प्रधानमंत्री बनने, अब तुम चले हो राष्ट्रपति बनने, अमेरिका के राष्ट्रपति बनने। ये तमाम सवाल जो है आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आपने उठाया मंच से, इनको कहा? मैंने तो पब्लिकली ये कई अखबारों में छपा, टेलीविजन में आया, मैंने इनको चिट्ठी लिखा। ये बात ही करने को तैयार नहीं है। इनको पता है कि मुझे मालूम है कहां से इनका फॉरेन फंड आया है, और मेरे साथ डिपोज करने के लिए भारत सरकार के कुछ ऑफिसर्स तैयार हैं। तो इसका क्या नतीजा निकलेगा? ये जो अभी चल रहा है पदाधिकारियों की बैठक जो चल रही है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का, ये क्या नतीजा निकलेगा, क्या लगता है आपको? इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इनकी औकात नहीं है कि हमको पार्टी से निकाल दे। एक, इनकी औकात नहीं है कि ये बीजेपी को छोड़ के बाहर चले जाएं। दो, और ये यहीं रहेंगे। आखिरी सवाल, नीतीश कांग्रेस की नजदीकियां भी काफी बढ़ी हैं, कांग्रेस के साथ हो जाएंगे क्या? नीतीश के बारे में देखिए, लालू जी का तो मैं बड़ा विरोधी हूं, लेकिन है विद्वान आदमी लालू जी। उन्होंने एक ही बात कहा, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश किसी के नहीं, घर से लेकर के बाहर, दुनिया से लेकर के देश। वो कांग्रेस के साथ भी बार्गेनिंग, बीजेपी के साथ भी बार्गेनिंग, सभी के साथ बार्गेनिंग। और इसमें अंततोगत्वा नीतीश ही बर्बाद होंगे, एक्सपोज होंगे। तो ये थे शिवराज सिंह, साफ कह रहे थे कि नीतीश कभी भी एनडीए से अलग नहीं होंगे, ये सिर्फ उनकी पोस्चरिंग है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ शमशेर सिंह, दिल्ली आज तक। शमशेर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। शमशेर, आपने बहुत विस्फोटक इंटरव्यू लिया है शिवराज सिंह का। क्या यह नीतीश के खिलाफ, शमशेर, सीधी सीधी बगावत है? जी, सही कह सकते हैं। जिस तरह से एक राष्ट्रीय सचिव इस तरह से सही बात कर रहे हैं कि नीतीश की कोई औकात नहीं है, साथ ही जो मोदी को लेकर सबसे बड़ा बगावत तो जो है, या नीतीश के खिलाफ बोलना, ये तो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरह से
मोदी को लेकर आप पार्टी में देखें कि पार्टी कई ये कहें कि कई खेमों में बटा हुआ है मोदी को लेकर। साबिर अली सांसद हैं, वो कहते हैं कि मोदी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। दूसरे सांसद हैं, और भी कई सांसद हैं, नेता हैं जो बीजेपी को समय वक्त दे रहे हैं, 6 महीने 5 महीने का वक्त दे रहे हैं कि वो अपना नाम तय करें। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मोदी को लेकर पार्टी में एक मत नहीं है। भले ही नीतीश हमेशा मोदी का विरोध करते रहे हो, लेकिन अंदर से जो ये खबर आ रही है कि जी सही शमशेर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन अगर आप यहां इस वक्त हम सिर्फ बात करें शिवराज सिंह की, तो क्या वो नीतीश की पोल खोल रहे हैं, नीतीश के दबे छिपे एजेंडे को आज सार्वजनिक कर रहे हैं? जी सही कह सकते हैं, नीतीश की पोल खोलना कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और वहीं से 10 मीटर बगल में एक पार्टी का राष्ट्रीय सचिव इस तरह की बातें कर रहा है कि नीतीश का एजेंडा क्या है, नीतीश क्या चाहते हैं। क्योंकि अगर वो पार्टी के पदाधिकारी हैं, जाहिर सी बात है जो अंदरूनी बातें होती हैं वो पदाधिकारियों की बैठक में रहते होंगे, नीतीश शरद के काफी करीब रहे होंगे, बातचीत होती होगी, तमाम चीजों को जानते होंगे। और तो ये खुलासा एक बहुत बड़ा खुलासा आप अपने आप में कह सकते हैं कि नीतीश न, जैसा कि उन्होंने कहा कि नीतीश न तो बीजेपी से अलग होंगे, न कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बस बार्गेन कर रहे हैं। नीतीश का यही पॉलिसी है, रीजनल पार्टी है, नीतीश को अपनी औकात पता है, तमाम चीजें जो वो कह रहे हैं। तो ये बात सिर्फ शिवराज की ही बात नहीं है, बात ये है कि एक जेडीयू का पदाधिकारी ऐसी बात कह रहा है जो कभी जब तक काफी नजदीक नहीं होता शरद नीतीश के, तो उन्हें पदाधिकारी नहीं बनाया जाता। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सही कि नीतीश की वो पोल खोल रहे हैं कि नीतीश का एजेंडा क्या है, आखिर नीतीश चाहते क्या है, नीतीश किस हद तक जाएंगे, कहां पीछे हटेंगे, कहां आगे बढ़ेंगे। ये तमाम चीजों को बताता है जो ये इंटरव्यू दिखाता है।